फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने इस दिवाली बहुत ही एंजॉय किया होगा। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो, जिसमें मैंने कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं जिनको देखने के बाद कहोगे काश ये टिप हमें पहले पता होते। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाएं, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है इस तरह के ऑयल को लेकर। जब भी हम पूरी पकवान वगैरह बनाते हैं तो ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम इसमें बनाते हैं कोई भी चीज तो खाने के छोटे छोटे कण जो हैं ऑयल में रह जाते हैं। कितना भी हम स्ट्रेनर से छान के रखें लेकिन फिर भी इसमें रह जाते हैं। अब इसको अगर हम ऐसे ही यूज करेंगे तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो इसको हम कैसे अच्छे से क्लीन करें कि एक भी कण ना रह जाए। अब देखिए, जो स्ट्रेनर होता है इसकी वजह से कोई ना कोई कण जो है निकल ही जाता है। तो इसके लिए मैं छोटा सा ट्रिक आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है और इस स्ट्रेनर को भी हमें इस तरह से रखना है। अब इसी में हमें छोटा सा ट्रिक फॉलो करना है। आपको लेना है कॉटन और इस तरह से देखिए कॉटन को हल्का सा फैला देना है ताकि पूरे ही स्ट्रेनर को अच्छे से कवर कर सके। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालेंगे और आप देखेंगे कि ऑयल जो है बहुत अच्छे तरीके से रिफाइन हो जाएगा। एक भी खाने का कण इसमें नहीं आएगा। तो इस तरह से आप जितना भी ऑयल है इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो और कण भी आपके अलग हो जाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, ऑयल जो है कितना अच्छे तरीके से इससे निकल जा रहा है ना फ्रेंड्स। बहुत ही कमाल का आइडिया। अब आप इसको यूज करेंगे तो अच्छे से यूज कर पाएंगे और हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं रहेगा। लास्ट में आपको कॉटन को इस तरह से देखिए दबा देना है और जितना भी ऑयल होगा सारा का सारा निकल जाएगा। अब आप देख ही सकते हैं कि ऑयल कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। तो जब भी आपको इस तरह की दिक्कत लगे कि स्ट्रेनर से अच्छे से क्लीन ना हो तो आप इस तरह से स्ट्रेनर में थोड़ी सी कॉटन लगाएंगे और ऑयल को अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। अगर ट्रिक पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हर लेडीज तक ये वीडियो पहुंच सके। अगला ट्रिक है हमारा दिए को लेकर। तो देखिए, दिवाली में हम सभी ने इस तरह के मिट्टी के दिए तो जलाए ही हैं और जब हम इन दियों को यूज कर लेते हैं और उसके बाद इन दियों को हम क्या करते हैं, इधर उधर डाल देते हैं या फिर कुछ लोग जो है इनको प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे भी हम बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। इन दियों को हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है और उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑन करना है और अच्छे से इस दिए को हमें गर्म कर लेना है। इस तरह से देखिए गैस पे रखेंगे तो आप देखेंगे कि दिए का जब कलर चेंज हो जाएगा तब आप समझिएगा कि ये बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब देखिए दिया अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद इस दिए को हमें डायरेक्टली उठाना है इस तरह से देखिए चिमटे की मदद से, और डायरेक्टली इसको हमें उबलती हुई चाय में डाल देना है। इस तरह से देखिए आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन लीजिएगा, नहीं तो चाय उबल के बाहर आ सकती है। और इस तरह से हमारी तंदूरी चाय बनके तैयार हो जाती है, कुल्हड़ वाली। तो जब भी आपको इस तरह की चाय पीने का मन करे तो आप इन दिए को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए दिए को हमें साइड में कर देना है और चाय हमारी बहुत ही बढ़िया सी कुल्हड़ वाली स्ट्रॉन्ग चाय बनके तैयार हो जाती है। तो जब भी आपको इस तरह की चाय पीने का मन करे तो आप इन दियों को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको धोने के बाद आप वापस से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। बहुत ही कमाल का आइडिया। तो इन दियों को बिल्कुल भी ना फेंके, इस तरह से यूज कर लें। आई होप आपको ये दिया वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो यहाँ पर देखिए हमने ले लिया है कैसरोल। अब देखिए कैसरोल में हम सभी खाना रखते हैं ताकि अच्छे से ये गर्म रहे। लेकिन क्या होता है कि जब भी हम इसमें कोई भी मसाले वाली सब्जी जैसे कि लहसुन प्याज वाली सब्जी रखते हैं ना, तो उसकी स्मेल इसमें रह जाती है और अगर हमें तुरंत का तुरंत इसमें कुछ रखना है तो उसकी स्मेल उस खाने में भी आ जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है। तो इसके लिए हम क्या करें कि इसकी स्मेल को हम तुरंत का तुरंत रिमूव कर पाएँ। तो देखिए आपको लेना है कोयला। अब आप सोच रहे होंगे कोयले से हम स्मेल को कैसे हटाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमें कोयले को अच्छे से गैस पे गर्म कर लेना है। हल्का सा लाल हो जाए तो आप समझिएगा कि अच्छे से ये गर्म हो चुका है। और इस तरह से गर्म करने के बाद इसको डायरेक्टली हमें एक दिया लेना है और उसके अंदर इसको हमें डाल देना है गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद। अब देखिए कोयला अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है, मस्टर्ड ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हमें एक चुटकी इस पर हींग डाल देना है। अब देखिए धुआं कितना अच्छे से उठने लगा है। अब हमें क्या करना है, इस दिए को डायरेक्टली हमें कैसरोल में रख देना है। इससे आप देखेंगे कि तुरंत का तुरंत प्याज लहसुन की स्मेल जो है गायब हो जाएगी और ये स्मेल इसके अंदर आ जाएगी। अब आप इसमें रायता या फिर कोई भी डिश रखेंगे, अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आती रहेगी, क्योंकि हींग की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह से आप इसकी स्मेल को रिमूव कर सकते हैं। और देखिए कैसरोल के अंदर अच्छे से धुआं भर जाता है ना, उसके बाद आप इसको हटा भी सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने कैसरोल को स्मेल फ्री कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कैसरोल लिया है। अगर कोई और भी बर्तन इस तरह से है जिसमें स्मेल आती है तो उस बर्तन में आप इस दिए को रख देंगे और वो बर्तन भी स्मेल फ्री हो जाएगा। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ले लिए हैं दिवाली के यूज़ किए हुए दिए। अब देखिए इस तरह से जब हम दिए को यूज़ कर लेते हैं उसके बाद इसमें बाती जो है बचती है, इसको भी हम इधर उधर फेंकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है कि इन बाती को हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल भी हमें फेंकना नहीं चाहिए। तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए ये जो दिए हैं ना, इनसे हमें बाती को हटा देना है और उसके बाद हम इन दियों को यूज़ कर पाएंगे सालों साल के लिए। लेकिन यूज़ करने से पहले हमें एक छोटा सा काम करना है जिससे इनको यूज़ करना आसान हो जाए और इनको हम स्टोर भी कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए एक हमें बड़ा बर्तन लेना है। अगर दिए ज़्यादा हैं तो आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले सकते हैं और उसके बाद हमें इसमें डाल देना है गर्म पानी और उसके बाद हमें इसी में थोड़ा सा नमक डाल देना है। नमक जो है क्लीनिंग बहुत अच्छे तरीके से करता है।
और उसके बाद हमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देना है। जितना हमने नमक लिया है ना उतना ही हमें मीठा सोडा डालना है। अब देखिए आधा चम्मच के करीब यहाँ पर हमने डिटर्जेंट डाल दिया है, या फिर आप डिश वॉश भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हमें लेना है यहाँ पर देखिए विनेगर, जो कि हम चाइनीज फूड में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 चम्मच के करीब हमने विनेगर को ऐड कर दिया है और इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है। और जैसे ही आप मिक्स करेंगे ना इसका रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अब हमें जितने भी दिए को क्लीन करना है इसी में डाल देना है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो दिए हैं ना स्मेल फ्री हो जाएंगे और दूसरा इनमें कोई भी चिपचिपाहट नहीं आएगी और आप इनको सालों साल स्टोर कर सकते हैं। और जब आपका मन करे आप इनको मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि कुल्हड़ वाली चाय बनाने के लिए या फिर तड़का वगैरह लगाने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें डालने के बाद 10 मिनट छोड़ देना है और उसके बाद टूथब्रश की मदद से इसको अच्छे से रब करना है। और फिर उसके बाद हमें नॉर्मल पानी से इनको 1 से 2 बार धो लेना है, ताकि इनका जितना भी डिटर्जेंट और नमक वगैरह है ना वो सारा का सारा निकल जाए। अब देखिए यहाँ पर सारे ही दिए को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इनको अच्छे से वॉश करने के बाद इनको सुखाना है। अब इस तरह से देखिए दिया हमारा कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है, कोई भी चिपचिपाहट नहीं है और ना ही कोई स्मेल है। तो इस तरह से आप इन दियों को अब यूज कर सकते हैं अच्छे से सुखाने के बाद। लेकिन इन दियों को अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो इनमें काफी ज्यादा धूल मिट्टी आएगी और जब जब हमें इन्हें यूज करना होगा तो हमें इनको बार बार अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी छोटा सा ट्रिक है, आपको लेना है इस तरह का बॉटल और ये बॉटल को हमें बीच से इस तरह से देखिए काट देना है। एक साइड से आप कट कर सकते हैं, नाइफ को गर्म करेंगे इजी तरह से कट जाता है। जितने दिए हैं आप उस हिसाब से बॉटल को ले सकते हैं, छोटा या फिर बड़ा। तो अभी मैंने थोड़े ही दिए को क्लीन किया है, बाकी दिए और भी हैं उनको मैं बाद में क्लीन करके इसी में स्टोर करके रखूंगी। तो इस तरह से आप इन दियों को सालों साल स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं जाएगी और दूसरा ये अच्छे से सेफ रहेंगे। और बॉटल थोड़ा सा लंबा होता है तो इसको रखना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप इस बॉटल को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी काफी सारी बचत हो सकती है। अलग से आपको कोई भी ऑर्गेनाइजर नहीं लेना पड़ेगा और साइड से हमने इसमें कट लगाया हुआ है तो इसमें से दिए को निकालना और रखना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं ना हम सभी लोग अपनी बालकनी में लगाते ही हैं और इनको हम टाइम टू टाइम पानी भी देते हैं ताकि अच्छे से ये हरे भरे बने रहें। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि सूख जाते हैं। अब कारण क्या होता है कि जब भी हम इनको पानी देते हैं ना तो डायरेक्ट इस तरह से डालने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी जड़ें खुल जाती हैं। अब जब जड़ें खुल जाती हैं तो पेड़ पौधे जो है ना सूखना शुरू हो जाते हैं। तो इस केस में हम क्या करें कि इनको पानी कैसे दें कि इनकी जड़ें ना खुले। देखिए इस तरह से हम डालते हैं ना धार बना के तो जड़ें खुल ही जाती हैं। तो आपको छोटा सा काम करना है, एक दिया लेना है जो कि हम दिवाली में यूज करते हैं। तो इस दिया को आप रख दीजिए और पानी जब भी आप पेड़ पौधों को दें तो इस तरह से दिया में डालें। इससे क्या होगा कि जो धार है ना वो दिए में लगेगी, जड़ों में नहीं लगेगी और बिल्कुल भी पेड़ पौधों की जड़ें जो है ना नहीं खुलेंगी। इससे पेड़ पौधे सेफ रहेंगे, हरे भरे बने रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे। आप चाहें तो इस तरह के दिए जो है ना हर पौधे में अलग अलग रख सकते हैं। तो जब भी आपको पानी डालना है इस तरह से डालेंगे तो बिल्कुल भी मिट्टी का कटाव नहीं होगा और जिसकी वजह से जड़ें नहीं खुलेंगी। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह से जब भी आपके पास दिए हो इनको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, इस तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए अगला टिप भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ले लिए हैं धागे। अब धागे का इस्तेमाल हम सभी लोग सिलाई करने के लिए करते ही हैं। कुछ लोग सिलाई मशीन से सिलाई करते हैं लेकिन कुछ लोग हाथों से करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा सिलाई करना होता है ना जिसमें हाथों का इस्तेमाल करना होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस तरह की सुई लेते हैं। अब सुई जो है ना काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है तो इसका जो सुई डालने वाला होल होता है ये भी बहुत छोटा होता है। तो इसमें हम घंटों लगे रहते हैं तब भी हम धागा नहीं डाल पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस टाइम को बचाने के लिए बढ़िया सा ट्रिक है, आपको एक वायर लेना है और इसके अंदर जो पीतल का वायर रहता है इसको हमें निकाल लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही छील के रखा है और सीजर की मदद से इसको कट कर देना है। ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है तो इसको हमें ऐसे ही नहीं इस्तेमाल करना है। इस तरह से देखिए इसको यू शेप में मोड़ देना है और उसके बाद हमें लेना है एक कोई भी पुराना दिया। अब देखिए इस तरह के दिए तो दिवाली में हम यूज़ ही करते हैं, तो इसको भी हम इस तरह से बना के रख सकते हैं। इस पर आप वायर को ऑर्गेनाइज कर दीजिएगा और उसके बाद आप डबल टेप या फिर जो नॉर्मल वाला टेप होता है वो भी आप इस पर लगा सकते हैं और इस तरह से जो वायर है ना इस पर सेट हो जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब ये हमारा टूल बनके तैयार हो चुका है। कितना भी छोटी सुई हो आप इजी तरह से इसमें धागा डाल पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो वायर है ना इसको हमें सुई के होल में डाल देना है और उसके बाद हमें धागा लेना है, इस वायर के होल में इस तरह से देखिए डाल देना है। वायर का होल जो है थोड़ा सा बड़ा रहता है तो इसमें धागा डालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मैं आपको बहुत ही स्लोली करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और इस तरह से देखिए धागा डालने के बाद सुई को बाहर की साइड खींचना है और देखिए कितना आसान तरीके से सुई में धागा डल चुका है। तो इस तरह से भी हम इस दिया को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे इसके यूज़ बताए हैं, इनमें से कौन सा यूज़ आपको सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये धागा डालने का आइडिया पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला टिप भी देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए हमने ले लिए हैं दिए जो कि हमने दिवाली में यूज़ किए हैं। अब दिए को हम क्लीन करके रखते हैं लेकिन कुछ दिए ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा टूट फूट जाते हैं, उनको हम क्लीन नहीं करते हैं, ऐसे ही इधर उधर डाल देते हैं। लेकिन उन दियों को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए इन दियों को हमें उल्टा रखना है, 3 या फिर 4 जितने आप लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। और इस तरह से रखने के बाद हमें यूज़ करना है इसको अपने गमले के लिए एज अ स्टैंड। तो इस तरह से जब आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके नीचे से पानी जो है बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नीचे गैप रहता है। तो इस तरह से आप इस दिए को एज अ स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।